हमारा देश जो है ये अंग्रेजों के गुलाम था। अंग्रेज जो कहते थे हमें आपको वही करना पड़ता था। लेकिन धन्य है मेरे महान पुरुषों, जिन महान पुरुषों की वजह से हमें आपको आजादी मिली, और उन महान पुरुषों ने हमारे आपके पीछे हंसते हंसते फांसी का फंदा गर्दन में डाल करके सदा के लिए सो गए। एक नहीं, ऐसे ऐसे महान पुरुष आए हैं मेरे प्यारे, जिन महान पुरुषों ने हमारे आपके पीछे हंसते हंसते फांसी का फंदा गर्दन में डाल करके सदा के लिए सो गए। छोड़ो, महान पुरुष ही छोड़ा, हमारे देश की, हमारे उत्तर प्रदेश की परीक्षित जी, ये महिलाएं, हमारी देवियां, ये भी घूंघट की आड़ में चलने वाली, ये भी किसी से कम नहीं रही। हमारी माताएं किसी से कम नहीं रही। आप लोग विचार कर रहे होंगे मेरी माताओं ने वो किया जिनका नाम आज सारे संसार में है। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, जिन्होंने हमारे आपके पीछे हंसते हंसते अपनी जान गंवा दी, अपना बच्चा पीठ से बांधा, अंग्रेजों से हमारे आपके लिए तलवार चलाई थी। माफी चाहेंगे, मैं तो अपनी वीर पुरुषों के लिए कुछ शब्द कहना चाहते हैं। ये भारत शान पे मरो है, इज्जत न गई है अपने देश की, जुबार हमारे देश के नौजवानों ने, हमारे देश के वीर जवानों ने, वीर शहीदों ने हमारे देश की इज्जत नहीं कम होने दी। महाराज, लक्ष्मीबाई को देखो अमर करियई झांसी, लक्ष्मीबाई ने अपना बच्चा पीठ से बांध करके अंग्रेजों से तलवार चलाई थी। बहनाओ, धन्य है मेरी मां लक्ष्मीबाई। लक्ष्मीबाई को देखो अमर करियई झांसी, और हंसते हंसते भगत सिंह ने, हंसते हंसते भगत सिंह ने गर्दन डाली फांसी, हंस के देश पे मरो है, इज्जत न गई है अपने देश की, हंसते हंसते भगत सिंह फांसी का फंदा गर्दन में डाल करके सदा के लिए सो गए थे। एक बात और बताऊंगा आपको, इस देश को आजाद करने के लिए भगत सिंह हंसते रहते थे। अपने जीवन में भगत सिंह एक बार रोए, बार बार नहीं रोए, और एक बार रोए तो कौन सी बार रोए। भगत सिंह के गुरु थे स्वामी दयानंद। दयानंद को अंग्रेजों ने तड़पा तड़पा करके जहर देके भगत सिंह के सामने मार दिया था। परीक्षित जी, साथ साथ एक बात और बताऊं, भगत सिंह जब छोटे थे अपने माता पिता से कहा करते थे कि हे पिताजी, खेती करने भगत सिंह जब माता पिता से बोला, क्या बोले, मका बाजरा कोई मत पाइयो, मका बाजरा कोई मत पाइयो, पाओ बम के फूला, मका बाजरा कोई मत पाइयो, पाओ बम के फूला। भगत सिंह ने कहा था खेत में बम के गोला भाव, क्योंकि हमें अंग्रेजों से युद्ध करना है। परीक्षित जी,
वाह भाई वाह। भगत सिंह आप किए अन्याय जो जब भारत माने सहे नहीं, है दुर्भाग्य के दयानंद जी ज्यादा दिन तक जिए नहीं। और सुना परीक्षित जी, हंसते हंसते जिया करे वो नौजवानी होती है, देश के हित में मर जावे बाकी अमर कहानी होती है। देश के हित में बाकी अमर कहानी होती है, देश के हित में मर जावे बाकी अमर कहानी होती है। और सुनो भगत सिंह के पिताजी ने कहा था, भगत सिंह अब तुम शादी के योग्य हो गए, शादी करो। तो भगत सिंह ने कहा था, सुनो पिताजी, आज हमें है अपने देश की स्वतंत्रता की चिंता, और शादी हुई जाएगी कोई घरवारी की चिंता। शादी हुई जाएगी घरवारी की चिंता, शादी हुई जाएगी घरवारी की चिंता। शादी हुई जाएगी कोई घरवारी की चिंता। चिंता है तो गांधी नेहरू पटेल भाई की चिंता। बीस कोस पैदल भाग जावे कोई ना सवारी की चिंता। और प्यारे हरा भरा पीरों से हर तरह ये प्यारा हिंदुस्तान रहा, सब देशों से देश हमारा भारतीय बलवान रहा। परीक्षित जी, ये भारत देश हमारा किसी से कम नहीं रहा। ऐसे ऐसे महान पुरुष आए हैं जिन महान पुरुषों की वजह से हमें आपको आजादी मिली है। हम आप आज स्वतंत्र बैठे हैं, मन जहां काम कर लेते हैं, ऐसे हमारे महान पुरुषों की देन है। मैं अपने महान पुरुषों के चरणों में प्रणाम करता हूं, जिन महान पुरुषों की वजह से हम आप आजाद बैठे हुए हैं। इसी बीच में हमारे पास में श्री रविंद्र कुमार यादव फौजी भाई निवासी शेखुपुर हमारे गांव के पास से जिला औरैया से हमारे पास में 101 रुपया भिजवा रहे हैं, जो हमारे रिश्तेदार हैं। और मैं भगवान से कामना करूंगा भगवान सुख और शांति प्रदान करते रहें, समाज का सम्मान प्राप्त होता रहे, जो इस पावन दरबार में उपस्थित हुए हैं। परीक्षित जी,